हम लोग आपको अपना काम करना है, मुझे अपना करना है। आप करो अपना काम, मैं नहीं रोका। आप करो, आप काम करो। रोको, स्टॉप। आप मजाक कर रहे हैं हमसे। पहले आपने गेट रोका। फर्स्ट यू ट्राई टू ब्लॉक अस इनसाइड, देन नाउ यू आर टेकिंग अस समवेयर एल्स। दिस इज नॉनसेंस। ये लोकतंत्र देश है। ये मतलब ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। तो आप अगर आपने 144 लगाया तो ये सब लोग ना अपना काम कीजिए प्लीज। वो तो है, मैं भी आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये लोकतंत्र है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। मैंने कमिटमेंट दिया, लड़कों मैं आ रहा हूँ। भैया देख के, पैर देख के, भैया पैर नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। एक शख्स वाशिंगटन डीसी में बैठ करके भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसको विराम दिलाने का श्रेय अपने आप लेता है। न केवल वाशिंगटन डीसी में, बल्कि वो जमीन से लेकर के आकाश तक, धरती पर भी बोलता है, हवाई जहाज में भी बोलता है, सऊदी अरब में भी बोलता है। जहां जहां जा रहा है, एक दो बार नहीं, बार बार उसको रिपीट कर रहा है कि हमने वो संघर्ष विराम करा दिया। उसका जवाब भारतीय सरकार के पास, भारतीय प्रधानमंत्री के पास नहीं है। वो उसको टोक नहीं सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते हैं, उसको मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने देखा किस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बिहार के दरभंगा जिले में अंबेडकर छात्रावास में दलित छात्रों से संवाद करने से रोकने की पूरी कोशिश की गई। एयरपोर्ट पर रोका गया, उसके बाद उस जगह छात्रावास में अनुमति नहीं दी गई, उसको कैंसिल कर दिया गया, उसकी जगह दूसरी जगह दिया गया। जिलाधिकारी वहां के कह रहे हैं कि छात्रावास में राजनीतिक कार्यक्रम होगा तो उससे पठन पाठन में, शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा आती है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं उन कलेक्टर साहब से और सरकार से, चाहे सरकार वो चाहे एनडीए की सरकार बिहार में हो, नीतीश कुमार जिसको कि गवर्न कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, जिनके पास गृह विभाग भी है, या दिल्ली में बैठी सत्ता हो, एक बात कोई बता सकता है? प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वो वाराणसी में आवे, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सभा करें, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सभा करें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सभा करें, शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होती हैं, उससे और ऊपर जाती हैं, ऐसा ही लगता है। संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में वो सभा करें, खिलाड़ियों के ऊपर की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे वो ऊर्जीकृत होते हैं, ऐसा ही लगता है। लेकिन एक छात्रावास में छात्रों के साथ संवाद करने के लिए राहुल गांधी जाएं तो उससे शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। ये कैसा उत्तर है? नीतीश कुमार जी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के बड़े नेता हैं, उनके पास गृह मंत्रालय भी है, आखिर राहुल गांधी को उस छात्रावास में जाने से रोकने के पीछे नीतीश कुमार का क्या ध्येय रहा होगा? या ये पूरी तरह से मान लिया जाए कि बिहार में केवल कहने भर को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, सरकार एनडीए के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चला रही है। अगर कोई कानून व्यवस्था का भी मामला होता तो आप देख चुके हैं कि 2 दिन पहले से ही बिहार में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। किया धरा सब कुछ सेना का, उसे पीछे करके प्रधानमंत्री को हीरो बना करके, जैसे वही
सभी मिसाइलों से, सभी ड्रोन से, सभी एयरक्राफ्ट से सारा घटनाक्रम उन्होंने ही अंजाम दिया है। लेकिन राहुल गांधी, जिन्होंने 22 अप्रैल से लेकर के और आज की तारीख तक सरकार का साथ दिया, सेना का मनोबल बढ़ाया, सेना का उत्साह बढ़ाया, सेना को सलाम किया, पहलगाम की घटना के विक्टिम जितने भी थे उनमें से ज्यादातर लोगों के पास गए, उनसे मिले, उनको ढांढस बंधाया, उन्हें सांत्वना दी और उन्होंने जो उनसे कहा उसको वो दिल्ली आकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा भी किया मीडिया के साथ। लेकिन वो बार बार मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में आवें और क्या कुछ रहा है वो बतावें, घटनाक्रम के बारे में, सरकार की जो पॉलिसी थी उसके बारे में। वो गोपनीय बैठक होगी। यहां तक कि संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। संसद का विशेष सत्र ऐसी स्थितियों में हर बार बुलाया गया है, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, इंदिरा गांधी रही हों, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों या मनमोहन सिंह रहे हों। लेकिन इस सरकार को जाने कौन सा डर सता रहा है, और डर वो जो सता रहा है, जिसकी बदौलत ये डरे हुए हैं, ऐसा लगता है उसको कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को रोकेंगे आप? राहुल गांधी को क्या रोकेंगे? हालांकि राहुल गांधी ने जब उन्हें रोका गया, उनकी गाड़ी को रोका गया, तो उन्होंने मीडिया से क्या कहा? बिहार में एनडीए की डबल इंजन धोखेबाज सरकार मुझे अंबेडकर हॉस्टल में दलित और पिछड़े छात्रों से बातचीत करने से रोक रही है। संवाद कब से अपराध हो गया? नीतीश जी, आप किस बात से डर रहे हैं? क्या बिहार में शिक्षा और सामाजिक न्याय की स्थिति छुपाना चाहते हैं? इससे पहले महागठबंधन, जिसे लेकर के तमाम तरह का प्रोपगंडा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के बार बार वहां जाने से, कन्हैया कुमार की यात्रा से, अब ये संवाद श्रृंखला से तेजस्वी यादव डरे हुए हैं, उन्हें ये मंजूर नहीं हो रहा है। लेकिन आज जैसे ही राहुल गांधी को रोका गया, तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री ने लोकतांत्रिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए लोकसभा में देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। स्पष्टता से इसका कारण नीतीश कुमार और उनकी भुंजा पार्टी की भ्रष्ट चौकड़ी बताए। बिहार में अपराधियों ने तांडव मचा रखा है, प्रतिदिन सैकड़ों हत्याएं हो रही हैं। नीतीश कुमार एनडीए का भ्रष्ट, निकम्मा, नकारा और नालायक सिस्टम अपराध तो रोक नहीं पा रहा है, इसलिए सोचा कि अब विपक्ष के सकारात्मक संवाद को ही रद्द करा दे। अचेत मुख्यमंत्री जी, मैं अगर थोड़ी सी भी सजगता और होश बचा है तो इस आदेश को अविलंब रद्द कराएं, अन्यथा बताएं क्या इसकी अनुमति के लिए भी डीके टैक्स देना पड़ेगा। ये तेजस्वी हैं, उन्होंने उस धारणा को भी खत्म कर दिया, उस प्रोपेगेंडा को भी मिटा दिया कि राहुल और तेजस्वी के बीच में कुछ नाराजगी है, कुछ तनातनी है। ऐसा कुछ नहीं है। उनके बीच की केमिस्ट्री एनडीए, भाजपा, इन्हें समझ में नहीं आएगी। जनता को समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं दोनों। इसके अलावा कांग्रेस एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार ने का पोस्ट किया है, बिहार में डबल इंजन की फर्जी सरकार सामाजिक न्याय और शिक्षा विरोधी है। आज दरभंगा में अंबेडकर हॉस्टल के दलित छात्रों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को संवाद के लिए बुलाया है। प्रशासन नहीं चाहता कि विद्यार्थी अपनी बात राहुल जी तक पहुंचा सके, इसलिए परमिशन के नाम पर शिक्षा न्याय संवाद को रोक रही है। चाहे जितना जोर लगाना हो लगा लो, लेकिन न्याय तो होकर रहेगा। ये कन्हैया कुमार, जिन्होंने कांग्रेस को बिहार में फिर से खड़ा कर दिया है अपनी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के माध्यम से, और अब वो
न्याय संवाद श्रृंखला में अगुवाई कर रहे हैं। ये सारी चीजें लाख कोशिश की राहुल गांधी को रोकने की प्रशासन ने, दरभंगा प्रशासन ने, बिहार सरकार ने, एनडीए सरकार ने, वो चाहे वो रिमोट से कोई भी चला रहा हो सरकार, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल गांधी एक बात तो तय है, वो कायर नहीं है, वो फायर है। लिहाजा रोकते रोकते हुए वो पिछले दरवाजे से हॉस्टल के अंदर घुसे। ये दीगर बात है कि जो कार्यक्रम घंटे भर का था, संवाद का कार्यक्रम था, छात्र भी अपनी बात रखते, उसके बाद राहुल गांधी उनका जवाब भी देते, राहुल गांधी भी अपनी बात रखते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महज 10-15 मिनट में वो अपनी बात कह करके वहां से निकले जरूर, लेकिन इस बीच एक छात्र के माध्यम से, जैसा कि वो अक्सर लोकसभा चुनाव के दौरान, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान करते रहे, उसी तरह से एक छात्र को मंच पर बुलाया, अपने बगलगीर किया और उससे सवाल पूछ करके वो सारी बातें निकलवा ली जो बिहार में आज का दलित छात्र भुगत रहा है। इससे पहले बाकायदे कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने, प्रशासन ने छात्रावास के पास जो उन्होंने अपना डेरा डंडा लगाया था, जो शामियाना लगाया था, उसको गिरा दिया गया। बाहर से जो छात्र आ रहे थे उन्हें रोक दिया गया। भरसक कोशिश ये की गई कि आज राहुल गांधी का दलित छात्रों के साथ, अति पिछड़े छात्रों के साथ संवाद न हो सके, लेकिन उन्होंने अपनी बात कही छात्रों के सामने। पूरा का पूरा जो वो कहना चाहते थे वो कह चुके। पहले आप उनकी बातों को सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। थोड़े कम हो जाए आपको देखिए, मैं आपसे दिल्ली से आपसे मिलने आया और मेरा लक्ष्य सिर्फ ये था कि मैं आपसे बात करूं, थोड़ा भी चर्चा है, मैं आपसे बात करूं, जो मेरे दिल में है मैं आपको कह दूं और जो आपके दिल में है वो आप मुझे कह दो। मगर प्रशासन ने मुझे पूरी तरह रोकने की कोशिश की, बैरिकेड लगाया और मैं पीछे के रास्ते से आपके यहां आ गया। दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, आपके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अत्याचार होता है। आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है और आपके करियर को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है। हमने 3 मांगे की है। सबसे पहले जाति जनगणना, सही तरीके का जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया। दूसरी बात, कानून, हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए और ना नरेंद्र मोदी, ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है। इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे और जब तक, मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप 90% हो, अपनी स्ट्रेंथ समझो। आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान के को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश
प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात, एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने कहा, हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया, और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं एससी एसटी अति पिछड़ा हॉस्टल में यहाँ क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो कर देंगे। आपने सुना, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। जाति जनगणना से लेकर के वो सारी डिमांड्स उन्होंने रख दी, जिसमें वो जो घालमेल, कल मैंने आपको बताया था कि घालमेल किया जा रहा है। एक फंड जो एससी एसटी ओबीसी को देने, छात्रों को देने के लिए स्वीकृत है, उसका उपयोग किसी दूसरे मद में किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि ये छात्रों का अधिकार है, उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी मांग दोहराई कि केवल जाति जनगणना नहीं, जाति जनगणना तेलंगाना के तर्ज पर साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए। और जितने भी प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें संविधान के तहत, कानून के तहत छात्रों को उनका अधिकार, आरक्षण का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। तो ये रही राहुल गांधी की बात। आज असल में दरभंगा में एक ये कार्यक्रम था, उसके बाद उन्हें दलित छात्रों के साथ, अति पिछड़ों के साथ एक फिल्म, फुले जी के ऊपर फिल्म देखनी थी। वो वहां से निकल गए पटना। अब वो आगे के कार्यक्रम, देर शाम उन्हें दिल्ली भी लौटना है, लिहाजा और कल उन्हें राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, और पहलगाम की घटना से लेकर के सीज फायर तक के मुद्दे पर जो कुछ भी पब्लिक से शेयर किया जा सकता है, जो कुछ भी पब्लिक से शेयर करने लायक है, वो मीडिया के सामने अपनी बात को, अपने पक्ष को रखेंगे। आप कल भी उनसे जरूर मुखातिब होइए। अभी तक के लिए सिर्फ इतना। आपने क्या देखा, क्या लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आपसे एक विनती, हमारी मेहनत को व्यर्थ न जाने दें।